अनासक्त होकर के रहिए, लेकिन इस बात को समझेगा कौन? भगवान राम जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। वे तो पूर्ण परमात्मा ही थे, इसलिए वे जानते थे। कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह मार्ग जो है, रास्ता, भक्ति का रास्ता जो है बहुत सुलभ है, सुखद है बहुत। और कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। सुख का रास्ता बतलाते हैं कि परलोक जाने के लिए आपको सुलभ रास्ता, सुखद रास्ता, भक्ति का रास्ता जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक उस लोक में, परलोक में नहीं जा सकते हैं। और परलोक जाने के लिए हम लोगों को परमाराध्य गुरुदेव जुक्ति बतलाए हैं कि यहाँ से जाना है। कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर काग उठावे शीश। इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। चलना है रहना नहीं, इस बात को कौन समझता है कि चलना है रहना नहीं है? सब लोग जानते हैं कि रहना है। हम लोग को खूब अड्डा जमा करके रहना है, विषय कमा करके रहना है, लेकिन याद करें ये मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। ब्रह्मानंद जी महाराज तो कहते हैं जग में 2 दिन का मेला, सब चला चली का खेला। कोई आवे कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, जग में 2 दिन का मेला। सब राही हैं, सब बटोही हैं, कोई स्थिर रहने वाले नहीं हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले को बांधे जात जंजीर। जाएंगे तो सब जाएंगे, राजा भी जाएंगे, फकीर भी जाएंगे, लेकिन फर्क इतना ही है कि इन्हीं को जंजीर में बांध करके ले जाया जाएगा, और किसी के लिए सिंहासन आएगा, डोली आएगी, देवदूत आएंगे। तो वैसा कर्म हम करेंगे तब ना हमारे लिए देवदूत आएंगे ले जाने के लिए। और नहीं ऐसा कर्म करेंगे तो देवदूत कहाँ से आएंगे? तब तो जमराज आएंगे मुंगड़ा लेकर के। कबीर साहब क्या कहते हैं? कांटा कुसा में घिंचने जाए तो बाप बाप चिकरी, चामों के पुतली भजन करगे अंधेरी। बहुत कष्ट होगा। वह कष्ट जब हमारे गांव में इर्द गिर्द में कहीं बूढ़े लोग मरणासन हो जाते हैं, कष्ट होता है, देखने में आता है कि कितना कष्ट हो रहा है। हमारे बगल में हमारे आचार्य जी के समधी जी खटिया पर 3-4 बरस से पड़े हुए हैं, रोते हैं, जाने के बाद प्रणाम करते हैं, रोते हैं कि हमारे लिए नर्क बना हुआ है, खटिए पर पेशाब करना है, खटिए पर शौच करना है, खटिए पर भोजन करना है। विचार करें, बहुत कष्ट है उनको। कष्ट हम लोग देखते हैं तो आंख से पानी गिरता है कि देखिए कितना इनको कष्ट हो रहा है। इनका कागज जो है, टिकट जो है हेरा गया है, कब तक इनको भोगना पड़ेगा कहना मुश्किल है। कहते हैं कभी मैं जाता हूँ तो कहता हूँ कि गुरु मंत्र का जप कीजिए, कुछ कम होगा, दुख कुछ कम बुझाएगा, महसूस कम होगा। कहते हैं कि बजरंग बली का नाम याद होता है, लेकिन गुरु महाराज का नाम याद नहीं होता है। सोचिए, एक दिन मैं गया तो कहते हैं कि आज 5 घंटा मैं डंडा घुराया हूँ, 5 घंटा थक गया हूँ। अब देखिए, भूत लोग आते हैं हमको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। मैं कहता हूँ कि भूत नहीं है, वे जमराज आते हैं पकड़ने के लिए, और आप डंडा घुराते हैं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि अभी बच रहे हैं आप। बहुत क्रोधी थे हमारे आचार्य जी को, जो नहीं बोलना चाहिए सो बोल दिए। कुछ आवेश में आकर के दोनों पति पत्नी बोल दिए थे। वो तो गुजर गई, वे भी, उनको भी कष्ट हुआ और इनको भी कष्ट हो रहा है। अब कब तक कष्ट होगा कहना मुश्किल है। आंख से देखिए,
कहाँ जाइएगा? इसी संसार में, इसी समाज में देखिए, देख करके ज्ञान कीजिए। सब कोई को ज्ञान करना होगा। कहते हैं अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। थोड़ा सा कष्ट हम लोग को होता है तो कितना छटपट करने लगते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा। थोड़ा सा सर्दी खांसी आ जाती है, बुखार हो जाते है, तड़पने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, माथा में दर्द हो गया। सोचिए थोड़ा सा, किसी को रोज हो रहा है, हरदम हो रहा है, 24 घंटा बेचैन है, तो उनका कितना कष्ट होता होगा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। पीर किसे कहते हैं? जो पराये का दर्द को समझता है उसे पीर कहते हैं। बकुलागढ़ गांव में एक मुसलमान भाई से मैं पूछ लिया कि पीर किसे कहते हैं, तो वे कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग को पीर कहते हैं। लेकिन उसका मतलब तो हुआ नहीं। पीर जो पराये पीर को हरता है उसे पीर कहते हैं। हमारे परमाराज गुरुदेव कितने लोगों को पीर को हरण किए, कितने को दुख को दूर किए। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं पीर। मीरा जी क्या कहती है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या कहती है लास्ट में? दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिलिया नहीं कोई। मीरा की पीर मिटेगी जब वैद्य संवलिया हो। कोई वैसा मिल जाए दुख दूर करने वाला, पीर को हरण करने वाला, वही पीर है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। हरने वाले कोई हैं? भीतर का दर्द, विरह का दर्द कौन हर सकता है? संत महात्मा ही जानते हैं, क्योंकि उस रास्ते से गुजरे हैं, उस रास्ते से गुजरे हैं, इसलिए वो समझ रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे साधु महात्मा के अंदर में भी, उनके अंदर में एक ऐसा दर्द उत्पन्न होता है, विरह का दर्द उत्पन्न होता है। दर्द के मारे बन बन डोलूं। कहाँ जाते हैं? मैं भी चला गया अयोध्या जी। कैसा था? कब सतगुरु का दर्शन हो, कब सतगुरु का दर्शन हो, कब संत महात्मा का दर्शन हो। कहाँ मिलेंगे सतगुरु? ऐसा बेचैन आजकल शायद कोई होगा, बहुत कम। आजकल तो भजन भेद जिलाधिवेशन होता है, तुरंत जा करके भजन भेद लोग ले लेते हैं, लेकिन भजन भेद का महत्व नहीं समझते हैं। दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन भजन भेद का महत्व नहीं समझते हैं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में तो रतन आ गया, लेकिन उसको कदर हम नहीं करते हैं, इसलिए हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए इस संसार में हम लोग आए हैं, भगवान राम की वाणी को हम लोग याद करें कि यहाँ भी हमको सुख हो और वहाँ भी सुख हो, दोनों जगह सुख हो। उसी के लिए हम लोग को यत्न करना है। साधन जो हम लोग करते हैं, गुरुदेव जी का, हमारे परमाराज गुरुदेव का जो शिक्षा दीक्षा है, क्या है कि हमारा शिष्य यहाँ भी सुख में रहे और वहाँ भी सुख में रहे। लेकिन हम लोग इस बात को बूझते नहीं हैं, भुला जाते हैं, विषय में भुला गए हैं। तो अब मैं विशेष बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। दूर से, बहुत दूर से हमारे पूज्य बाबा पधारे हुए हैं। हम लोग बहुत शांत चित्त होकर उनकी अमृतमय वाणी को सुनने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी आए हैं तो सुनने के लिए ही आए हैं, जो सुन करके कुछ हम लोग को विशेष लाभ हो। तो मैं इतना ही अपनी वाणी को कहकर विराम करता हूँ। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।